नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं फाइनल रिजल्ट आया और लगातार सफल छात्रों से हम साक्षात्कार कर रहे हैं और इस क्रम में हमारे साथ हैं कैमूर के रहने वाले अभिनव, डीएसपी बने हैं और सबसे बड़ी बात बता दें, शिक्षक रहते हुए सिविल सेवा क्रैक किए हैं। आपको बताएं कि बीपीएससी टीआरई 2 के तहत इनका शिक्षक के रूप में चयन हुआ। सासाराम में स्कूल में पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के साथ साथ ही सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहे थे और अंततः जो है बिहार पुलिस सेवा के लिए इनका चयन हुआ है। तो सबसे पहले अभिनव, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोचे थे डीएसपी बन जाएंगे? हाँ सर, उम्मीद था कि पीडीएफ में नाम आ जाएगा और पेपर भी अच्छा गया था तो लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा सर। अच्छा, यस सर। पेपर अच्छा गया था। कैसे ये एज्यूम किए, क्योंकि 70वीं का अगर मेंस का अगर हम पेपर देखें तो पीछे के पूछे गए प्रश्नों से काफ़ी अलग प्रकृति के प्रश्न पूछे गए। कैसे कॉन्फिडेंस आया कि मेरा अच्छा गया? एक्चुअली क्या था, जो टेस्ट सीरीज में दे रहा था मैं, उसमें क्वेश्चंस थे मैं पूरा कर ले रहा था। कहाँ टेस्ट सीरीज करते थे? सर, टेस्ट सीरीज में 2 जगह दे रहा था। बीसीडब्ल्यू में ऑनलाइन दे रहा था और इम्तिहान में ऑफलाइन जाके देता था सर। अच्छा। हाँ सर, तो वहाँ शुरुआत में क्वेश्चन छूटते थे लेकिन टेस्ट देने के क्रम में मेरे क्वेश्चन पूरे होने लगे, पूरे विद कंटेंट मेरे पास था सर। मेरे स्पीड थोड़ा चूंकि हिंदी है तो। अच्छा, माध्यम कौन सा आपका है? सर, मेरा माध्यम पूरा हिंदी है। पूर्णतः हिंदी वाले हैं? तीनों पेपर फुल्ली हिंदी मैंने लिखा है। अच्छा, पहला ये मिल रहे हैं कैंडिडेट मेरे ख्याल से एसडीएम और डीएसपी दोनों में मुझे जो मिले हैं जो पूर्णतः हिंदी माध्यम से हैं। तो आरोप लग रहा है कि हिंदी माध्यम के साथ जाति की गई है, तो सोशल मीडिया पर लग रहे हैं आरोप। यस सर। आप क्या कहेंगे? आपने कितना उत्कृष्ट लिखा कि आपका इतना अच्छा, कौन सा रैंक आया आपको? सर, मेरा रैंक 183 है और डीएसपी में 29 है सर। अच्छा। यस सर। तो हिंदी माध्यम को लेकर क्या कहेंगे? सर, हिंदी माध्यम के लिए है थोड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंटेंट आपका अच्छा रहेगा और प्रेजेंटेशन रहेगा तो रैंक आता है सर। मैं उसका हूँ सर। इसके पहले मैंने 68 में दिया था तो इससे मेरा बहुत अच्छा था, तो उसमें भी मार्क्स उस टाइम बहुत अच्छी मार्किंग हुई थी, तो 166 मार्क्स मिले थे मुझे ऐसे में। अच्छा। यस सर, और मैंने अच्छे से लिखा था तो मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने पेपर भी पूरा किया और मतलब पूरा जो भी क्वेश्चंस के डिमांड थे उसको फुलफिल किया मैंने, विद ग्राफ, प्रेजेंटेशन, सबको मैंने डाला। अच्छा अभिनव, अपने बारे में बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। सर, मेरा गांव मतलब कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, दुर्गावती प्रखंड में। और पिताजी एक साधारण किसान है सर, और माताजी एक प्राइवेट स्कूल में शुरू से ही पढ़ा रही हैं, अभी भी पढ़ा रही हैं। तो यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माताजी का बहुत योगदान है। उन्हीं के स्कूल में मैंने 8वीं तक पढ़ाई की। अच्छा। वो मिक्स था सर, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद मैं 9-10 में अपने गांव के ही हाई स्कूल में मचकिया में से पढ़ा हूँ और इंटर की पढ़ाई के लिए सर मैं पटना आ गया था। अच्छा। और ग्रेजुएशन मेरा सर बीएन कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स से हुआ है। उसके बाद मैं पीजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हूँ सर। अच्छा। हाँ सर, उसके बाद बीएड के थ्रू मैं टीचर हुआ सर। और तब से मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ बीपीएससी में। 3 अटेम्प्ट दिए हैं? इसके पहले 3 बार मेंस लिखा हूँ सर। इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ। तैयारी कहाँ से की है? कंटेंट ये सब जो है कैसे व्यवस्था किए? पढ़ाई का तरीका आपका क्या था? खुद से सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किए, इंटरनेट पर जुड़े रहें, कोचिंग संस्थान का क्या रोल रहा, इन सब चीज़ के बारे में बताएं। सर, सबसे ज़्यादा तो खुद से था, साथ में कोचिंग संस्थान और इंटरनेट का भी सहायता लिया। जैसे मैंने ऐसे के लिए बीसीडब्ल्यू रोहित सर के कोर्स लिया था और उनका दक्ष प्रोग्राम में भी जुड़ा हुआ था। और सर 68 के टाइम भी कुछ कोचिंग से मैं उस टाइम नहीं थे तो वहाँ भी टेस्ट सीरीज लिखा था। और ऑफलाइन में पटना आके सर जब भी सैटरडे संडे ऑफ होता था, क्योंकि स्कूल था, तो मैं यहाँ आके टेस्ट लिखता था ऑफलाइन में सर। बीच बीच में टेस्ट, यहाँ टेस्ट सीरीज लिखता था सर। इम्तिहान में भी जाता था और बीसीडब्ल्यू में भी ऑनलाइन टेस्ट लिखता था सर। मेरे ख्याल से आपका जब मेंस था उससे पहले ही आप लोग का टीआरई 2 का ज्वाइनिंग हुआ था। सर, टीआरई 2 सर ये ज्वाइनिंग फरवरी 2024 का है सर। और आपका 24 का है। और आपका मेंस हुआ 2025 में, अप्रैल 2025 में। कैसे मैनेज किए? बड़ा पाठक जी कड़ाई भी किए थे कि स्कूल में एकदम रेगुलर टाइम से रहना है, उसके बाद भी स्कूल पर काफ़ी फोकस किया गया, तो कैसे मैनेज किए इसको? सर, स्कूल में टाइम मिल जाता है, चूँकि मैक्सिमम 3 से 4 क्लास रहता है, उसके बाद
वहाँ हमारे जो टीचर्स हैं उनका भी योगदान रहता है। एक लाइब्रेरी था तो उसमें जगह मिल जाता, हम क्लास करने के बाद वहाँ चले जाते थे। और चूंकि सर 11th-12th में है तो मेरा प्रीलिम्स का ऐसे ही साइंस और बाकी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। कभी कोई शिक्षक नहीं है तो हमको और वहाँ से अच्छा हुआ सर पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में। मेंस के लिए छात्रों को क्या कहेंगे? अभी जैसे मेंस का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काफ़ी डायमेंशन वाले पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन समझना कितना ज़रूरी है, क्वेश्चन के नीड जो हैं, जो वो डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल करना कितना प्रायोरिटी है, इस पर ज़रा फोकस करते हैं। सर मेंस अब सही में डायनेमिक हो गया है सर, और ये खासकर अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी एनालिटिकल आ रहे हैं और उसमें बहुत सारे टेल पॉइंट इंडेड हैं। तो वो क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को की पॉइंट्स को देखना होगा और सभी पॉइंट्स को एड्रेस करना होगा, तभी आपको हर एक आंसर अच्छा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन एवरेज से ऊपर क्वेश्चंस को लिखना होगा। उसके लिए आपको PYQ के साथ साथ जो करंट के इश्यूज हैं, जैसे सर अभी क्वेश्चंस आया था बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर, उसका नीड और उसका इम्पोर्टेंस दोनों पूछा हुआ था। तो उसमें अगर आपके पास, मैंने क्या किया सर, उसको पढ़ा हुआ था तो उसका पूरा मैंने डेटा फैक्ट दे दिया और किस ऐप के थ्रू किया, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था, उसके डिमांड को फुलफिल किया था। कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आप पढ़े नहीं रहते हैं, लेकिन जो आपका नॉलेज है उसके मार्फत से आप उसको अरेंज करते हैं सर। फिर से इंटरव्यू के बारे में बताएं, एस्से के बारे में। एस्से आपका 68वीं में भी आप बताएं कि 166 आपको अंक आया था। एस्से कंटेंट कहाँ से किया जाए, एस्से उतना लंबा कैसे लिखा जाए, कैसे उसमें जो है निरंतरता बनी रहे, एक कॉलम जो है, एक जो पैराग्राफ है दूसरे से कनेक्टेड रहे, ये सब क्या कला है, कहाँ से आप सीखे, उसका सोर्स कहाँ से है कि उसमें पॉइंट्स ये सब कहाँ से दिए जाएं? सर ऐसे हमको जहाँ तक लगता है अपना एक मतलब जो कहता है निबंध, मतलब बिना बंध का लिखने वाला है, जो आप फील कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल तो लिखना ही है, जैसे बिहार स्पेशल है वो सर, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो उसका बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है वो चीजें जो निकल के आती हैं गांव से और जो रीजनल टच आता है जो बिहार का अपना, तो उसमें बहुत अच्छा इनपुट मिलता है सर। अब बाकी सब डायमेंशन मल्टी, और न्यूज़पेपर का सर खासकर जो जनसत्ता है उसमें जो सर आता है एडिटोरियल, उसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल आता है। उसको पढ़ के डायरेक्ट हम कुछ ऐसे सेंटेंस आते थे उसको कॉपी पेस्ट कर लेते थे सर और नोट्स बना लेते थे। उसमें हर एक दिन एक कोटेशन अच्छा आता था, उसको क्वेश्चन के और एसे के रिगार्डिंग जो उसका डिमांड रहता था वहाँ मैं यूज करता था सर। और मेरे कोटेशन का एक पूरा फैक्ट और एक पूरा कॉपी बना लिया था सर, तो बहुत हेल्प करता था सर। मैगजीन, पेपर, किताबों का अध्ययन कितना जरूरी है सर? ये तो गहन अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे आप केवल ऊपरी सतह और साधारण भाषा में लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। आपको शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए और तार्किक और एनालिटिकल होना चाहिए, तभी आपको, और धारा प्रवाह होना चाहिए कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक हो। यस सर, और उसका ऐसे में आपको जो डिमांड है उसके एंटीथेसिस भी लिखना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये भी चीज हो सकता है। 70:30 का रेशियो लेके चलना चाहिए सर। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में बताएं, इंटरव्यू कैसा रहा, कब रहा, क्या इंटरव्यू देने के बाद आपको लग गया कि हाँ अब सिलेक्शन हो सकता है? सर इंटरव्यू के दिन बहुत सुखद अनुभूति हुआ मुझे। 13 फरवरी का था और मेरा सबसे पहले था मुरली प्रसाद सर के बोर्ड में था। अच्छा। और सर जब मेरा नाम बोला गया सबसे फर्स्ट कैंडिडेट, तो मैं उसी टाइम बहुत खुश हो गया कि सर, और सबसे पहले मैं ही इंटर किया, लगभग 15 मिनट इंटरव्यू चला, काफी कॉर्डियल थे सर और बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ सर। ना तो मेरे ऑप्शनल से पूछा गया ना मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, बस एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए, टीचिंग से रिलेटेड, बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड सर, लिकर बैंक से, यही सब सर, और ट्रेड से लेके सर, और टीचिंग में आप क्या करिएगा, गवर्नेंस क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, इसी को लेकर सर। एक दो क्वेश्चंस मुझे नहीं आए सर उस टाइम, तो मैंने सॉरी बोल दिया। वो मेरे हॉबी को लेकर सवाल पूछे। अच्छा। तो मैं बोला कि सर चूंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और टीचर हूँ तो समय नहीं मिल पाता है, खेती बाड़ी में हाथ बढ़ा, तो बहुत खुश हुए कि आपको समय कहाँ मिल पाएगा, आप गाँव से हैं तो ये अच्छा हॉबी है। हाँ सर। अच्छा, ये 72वीं जो है, 72वीं आज से 1 महीना बाद होने वाला है। जो छात्र आपके जूनियर हैं, जो अब देने वाले हैं, उनको 1 महीने की स्ट्रेटजी में आप क्या बताएंगे कि क्या उनको 1 महीने लास्ट देखना चाहिए? और एक और चीज़, एक एक्सपीरियंस, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, पहले लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ है, अब लग रहा होगा कि नहीं, ये एक रास्ता फॉलो करो, सफलता मिल जाती है।
उसको भी जरा बताएं। सर प्रीलिम्स के लिए आपको सबसे बड़ा हम बोलेंगे कि पीवाईक्यू जो है वो रामबाण सिद्धांत है। अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू कर लेते हैं, ये नहीं कि बस ऑप्शन टिक कर लिए, उसके जो चारों 5 दिए हुए हैं ऑप्शन, उसके बारे में भी अगर पता चल गया अच्छा ये इसका आंसर है, ये इसका है, तो आप समझिए बहुत अच्छा है। तो क्योंकि पीवाईक्यू से हमको लगता है कि 40 से 50% क्वेश्चंस आते हैं, वो थीम रिपीट होता है सर। अगर आपका यूनिट डायमेंशन आ रहा है तो हमेशा साइंस में आएगा, अगर आपका एसिड बेस आ रहा है तो सर वो हमेशा उससे क्वेश्चन आता है। अब सर बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी पहले पढ़ते हैं और उनसे बाद में बनता है। अब पहले पीवाईक्यू देखिए कि वो एनसीईआरटी से है कि मतलब क्या पूछा है एनसीईआरटी ने, और सर उससे ज्यादा हेल्प मिलता है। उसके बाद बिहार स्पेशल है सर, उसका भी वेटेज ज्यादा है, 30 क्वेश्चन। हिस्ट्री है, ये हो गया। फिर आपका साइंस हो गया सर, करेंट अफेयर हो गया, और मतलब लो हैंगिंग फ्रूट सर मैथ्स को बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, वो 10 नंबर आपको तुरंत ऊपर जंप कर देता है। तो मैं हमेशा 10 में से आउट ऑफ 9, 8 ऐसे मेरा सही होता था सर। अच्छा। और वो लो हैंगिंग फ्रूट होता है सर, वो आपको तुरंत पीडीएफ में मतलब ऊपर कट ऑफ से बहुत ऊपर पहुंचा देता है, और विदिन 10 मिनट वो बन जाता है सर बनाने। अगर उस पर मेहनत किया जाए तो वो 10 नंबर बहुत ही लाभदायी होता है। चलिए गेस एक कीजिए, एक गेस। आपको जीएस में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, एस्से या इंटरव्यू, आपको क्या लग रहा है इसमें चारों सेगमेंट में से किसमें सबसे ज्यादा आपको अंक आया होगा? सर एस्से में। एस्से में आया होगा। कितना आप सोच रहे हैं आप लगभग? हमको लग रहा है सर मिनिमम 180 प्लस आए होंगे सर। 180 प्लस आया होगा। चलिए मार्कशीट अगले सप्ताह आएगा, और एस्से में अगर 180 इनका होगा तब तो मैं कहूँगा कि अभिनव जी से आप संपर्क करें, लिखने की कला सीखें, और खासकर हिंदी माध्यम वाले छात्र। तो बताएं आपको हम कि कैमूर के रहने वाले हैं, टीचर थे, TRE2 से इनका शिक्षक के रूप में चयन हुआ, और उसके बाद इन्होंने 17वीं का फॉर्म फिलअप किया, शिक्षक रहते हुए ही तैयारी किए, पीटी निकाले, मेंस निकाले, इंटरव्यू दिए, और अंततः बिहार पुलिस सेवा के लिए इनका चयन हुआ है। बड़ी उपलब्धि है, और इनकी माता जी का जो कठोर मेहनत जो है उसी का पुण्य प्रताप है कि उनका बेटा जो आज DSP बने हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामना है अभिनव आपको, आप आगे बढ़ते रहें और अच्छा काम करें, बिहार को आगे लेके जाएं, और खुद भी आपका भविष्य उज्जवल हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।